चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने टाइम में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए बायो का जो है पार्ट 3 लेकर हम आ चुके हैं। अभी तक आप लोग लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इसके प्रीवियस 2 लेक्चर देख लेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, ताकि बायो का भी पेपर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। चलिए, तो शुरुआत किया जाए बाबू। 1 मिनट मेरे लाल। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव की शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं? चलिए फटाफट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं? ठीक है, चलिए इसके पीछे वाला जो है वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक, उस वीडियो को जरूर आप वॉच करेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, बताएंगे कि अंतिम प्रहार चल रही है, इसमें सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है? कौन है बाबू? वायु? नहीं, वायु नहीं है। सूर्य के प्रकाश? जी नहीं। जल? नहीं। ये तो बाबू आपके प्राकृतिक घटक है। ये पूछ रहा है पारिस्थितिक तंत्र के घटक, तो क्या हो जाएंगे? उत्पादक। क्या हो जाएंगे जी? उत्पादक हो जाएंगे। चलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बता देंगे, निम्न में से कौन से तत्व क्लोरोफिल के फॉर्मिंग वलय के मध्य में होता है? कौन सा होता है जी? निम्न में से कौन से तत्व क्लोरोफिल के फॉर्मिंग वलय के मध्य में होता है? तो बाबू कौन सा होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, मध्य में कौन होता है? मैग्नीशियम। कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है जी? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बताएंगे आप, निम्नलिखित में से किस पौधे में फास्फोनिल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है? ठीक, निम्नलिखित में से किस पौधे में फास्फोइनॉल पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है? बाबू किसमें? C4 में। किसमें हो जाएगा? C4 में हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएंगे? C4 जो है इसका संग्राहक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र में से एक से अधिक पोषक स्तर पर रह सकता है? निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषक स्तर पर रह सकता है? तो कौन सा रह सकता है बाबू? मछली। कौन रह सकती है? मछली की बात की गई है। ठीक है, फिश। ठीक है, कौन रह सकता है? मछली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रॉस हॉपर कौन होता है? ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता। कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रॉस हॉपर कौन होते हैं बाबू? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं जी? प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कौन करता है बाबू? एक दिशीय। कैसा होता है? एक दिशीय प्रवाह होता है। कैसा होता है जी? एक दिशीय प्रवाह होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है? कौन सा बाबू? टेक्टोना। कौन सा हो जाएगा? टेक्टोना जो है एक पारिस्थितिक तंत्र का क्या है? एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है जी? कौन सा उदाहरण है? याद रहेगा कौन सा है? चलिए कौन सा है? टेक्टोना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, संख्या के आधार पे, किसके आधार पे जी? संख्या के आधार पे। ठीक, चलिए बताएंगे संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है जी? उल्टा होता है। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है जी? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? टेस्ले ने। वैज्ञानिक का क्या नाम था? टेस्ले। किसने किया था जी? टेस्ले ने किया था। किसने किया था? टेस्ले ने। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन से माना जाता है बाबू? गाय भैंस। ठीक है, किसको माना जाता है? गाय को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र का कार्य केंद्रित रहता है, किसमें रहता है? पारिस्थितिक तंत्र का कार्य जो है वो किसमें केंद्रित रहता है? पदार्थों के चक्र में। जी बिल्कुल, पदार्थों के चक्र में भी केंद्रित रहता है और ऊर्जा के प्रवाह में भी केंद्रित रहता है। तो आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? ए और बी, यानी क और ख दोनों। क और ख दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क और ख दोनों। चलिए नेक्स्ट, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है, संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। चलिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? सूरज का प्रकाश। ऊर्जा का स्रोत कौन होता है बाबू? सूरज का प्रकाश होते हैं। ठीक है, सूरज का प्रकाश। ठीक, चलिए क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, सूरज का प्रकाश। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? ठीक, चलिए, सूरज का प्रकाश। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो है सीधा होता है, सदैव सीधा। सदैव सीधा, हमेशा जो है वो सीधा होते हैं। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा क्या होते हैं? सीधा होते हैं। नेक्स्ट, एक ही पोषी स्तर के जीवधारी होते हैं। एक ही पोषी स्तर के जीवधारी होते हैं। एक ही जैसे जो है जीवधारी कौन होते हैं बाबू? मधुमक्खी और हिरण। कौन होते हैं? मधुमक्खी और हिरण। एक ही पोषी स्तर के जीवधारी कौन होते हैं? मधुमक्खी और हिरण। मधुमक्खी और हिरण, याद रखेंगे आप, मधुमक्खी और हिरण। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? खनिज का प्रवाह रुक जाएगा। क्या हो जाएगा जी? खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। खनिजों का प्रवाह क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी भी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उत्पादक। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? उत्पादक कहेंगे। क्या कहेंगे जी? उत्पादक। चलिए नेक्स्ट, किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? अग्रगामी समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगामी समुदाय। उसे क्या कहिएगा? अग्रगामी समुदाय कहिएगा। ठीक है, याद रहेगा, अग्रगामी समुदाय। चलिए नेक्स्ट, वन अवस्था अनुक्रमण में किस रूप का सूचक है? वन अवस्था अनुक्रमण में किस रूप का सूचक है? किस रूप का सूचक है बाबू? तो याद रखेंगे, ठीक है ना, चरमावस्था। क्या हो जाएगा आंसर आपका? चरमावस्था। वन अवस्था अनुक्रमण के लिए किस रूप के सूचक है? तो आंसर हो जाएगा चरमावस्था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है? ऑर्थोफॉस्फेट में। किस रूप में रहता है? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? वो सुपोषण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुपोषण। ठीक है, क्या हो जाते हैं बाबू? क्या हो जाते हैं? सुपोषण। याद रहेगा, क्या हो जाते हैं? सुपोषण हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, सुपोषण हो जाते हैं, बोलिएगा। नेक्स्ट बता देंगे, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है? ठीक है, 23 का क्वेश्चन है, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है? परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? स्वपोषी। ठीक है, कौन सा प्रयोग करता है बाबू? स्वपोषी। स्वपोषी जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ के उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? कौन सा उत्पादक नहीं है? ठीक, स्पाइरो गाइरा ये उत्पादक है, वॉल्वॉक्स ये भी उत्पादक है। ठीक है, ये भी उत्पादक है। ठीक है, नॉस्टॉक ये भी उत्पादक है। एगरिकस उत्पादक नहीं है। एगरिकस उत्पादक नहीं है। एगरिकस उत्पादक नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पहले ही बता दिए, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। कैसा होता है? एक दिशीय। याद रखेंगे, एक दिशीय। नेक्स्ट, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट में। कहाँ मिलते हैं जी? पश्चिमी घाट में मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, शीतोष्ण सदावन बहार कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट में मिलते हैं। नेक्स्ट, इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है। इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल क्या है? इकोसिस्टम के लिए जो निर्देशी बल है वो है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, कौन सा बल है बाबू? सौर ऊर्जा। ठीक है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर
एनर्जी जो है वो आपका इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर जैव मंडल से CO2 को हटा लिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा? प्राथमिक उत्पादक पर। किस पर पड़ेगा बाबू? प्राथमिक उत्पादक पर। ठीक है, अगर जैव मंडल से CO2 को हटा लिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो किस पे पड़ेगा जी? प्राथमिक उत्पादक पर। नेक्स्ट, मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है? मांसाहारी प्रदर्शित करते हैं द्वितीय और तृतीयक उपभोक्ता को। किसको प्रदर्शित करते हैं जी? द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की। किसकी होगी बाबू? उत्पादक की होती है। सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की। उत्पादक की सर्वाधिक संख्या होती है। नेक्स्ट, चलिए, किसी घास स्थली में अधिकतम मान किसका होता है? ग्रॉस प्रोडक्शन का। ठीक है, किसी घास स्थली में, ठीक, किसी घास स्थली में अधिकतम मान किसका होता है जी? ठीक, किसका होता है? ग्रॉस प्रोडक्शन का। याद रखेंगे, ग्रॉस प्रोडक्शन का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, चलिए, उच्चतम पादप उत्पादक किसमें होता है? उच्चतम पादप उत्पादक, ठीक है ना, किसमें होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा भूमि में। किसमें होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा भूमि में होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा भूमि में। मरुस्थल में होता है जी नहीं। शीतोष्ण घास स्थली में नहीं, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक झील परितंत्र कैसा होता है? कृत्रिम? जी नहीं। अजैविय? ये भी नहीं। प्राकृतिक? हाँ जी। एक झील परितंत्र कैसा होता है जी? प्राकृतिक होता है। कैसे होते हैं? प्राकृतिक। चलिए, इनमें से कौन पौधा जलोद्विद है? कौन सा पौधा जल में पाया जाता है? ठीक है ना, जलोद्विद है। सिंघाड़ा। ठीक है, देखे ना, सिंघाड़ा खाते हैं। आपको सिंघाड़ा खाते हैं, छठ में पूजा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं ट्रुंड्रा। क्या कहते हैं बाबू? ट्रुंड्रा कहते हैं। याद रखेंगे आप, ट्रुंड्रा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? ऊर्जा का पिरामिड। किसका पिरामिड बाबू? ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, सदैव सीधा होता है। पीछे आपको करवा दिया है सदैव सीधा। ठीक है, सदैव सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो देखिए, बकरी घास खाती है, लेकिन घास को मनुष्य खाता है जी नहीं। मनुष्य बकरी को खाता है, ठीक है, और बकरी को घास खाता है जी नहीं। ठीक, मनुष्य को बकरी खाता है, नहीं, मनुष्य को कैसे बकरी खा जाएगा? ठीक, घास को बकरी खाती है, बिल्कुल, घास को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य खाता है। तो ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है। चलिए, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? ड्रोसरा भी कीट खाता है जी, नेपथिन्स भी कीट खाता है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या है? ठीक है, दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी बाबू? दोमट मिट्टी। याद रखेंगे, दोमट मिट्टी जो है पादप के लिए, पौधा की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित कहाँ होती है? उत्पादक में। कहाँ होती है? उत्पादक में। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा कहाँ होती है? उत्पादक में। नेक्स्ट, चलिए, इकोलॉजी संबंधित है। इकोलॉजी किससे संबंधित बाबू? जीवधारियों एवं अन्य पर्यावरण के बीच संबंध से। जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से। इकोलॉजी किससे संबंधित है? जीवधारी से और जो पर्यावरण में उपस्थित रहते हैं उनसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाघ उपभोक्ता है। बाघ किस कैटेगरी का, किस में आता है? प्रथम में, द्वितीय में कि तृतीय में? किस में आता है बाबू? द्वितीय में। किस में आ जाते हैं? द्वितीय में आ जाते हैं। ठीक, याद रखेंगे, बाघ किस में आ जाता है? द्वितीय में। ठीक है, बाघ किस में? द्वितीय में। हिरण किस में आ जाती है? प्रथम में। चलिए, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक क्या है? सल्फर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? चट्टान में। कहां पाया जाता है बाबू? चट्टान में। याद रखेंगे, सल्फर सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? चट्टान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा क्या है? ठीक है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा कितनी होती है? 10%।
कितनी होती है जी? 10% होता है, याद रखेंगे कितनी होती है? 10%। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? ठीक है, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? टैगा में? जी नहीं। पर्णपाती वन में? ये भी नहीं होगा। ठीक, झाड़ झंखार में? जी नहीं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है, याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। चलिए नेक्स्ट, मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वन बाबू ओ वन जो आपके मैंग्रोव वन क्या होते हैं? ओ वन होते हैं जो समुद्र के तट पर पाए जाते हैं, उसे मैंग्रोव वन कहते हैं, उसे तटीय वन भी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव और तटीय वन सुंदरवन में पाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, सुंदरवन। ठीक है, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। ठीक है, सुंदरवन में जो है सबसे ज्यादा जो है आपका तटीय वन या मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? 18। कितने हैं जी? 18 है भारत में संबंधित। ठीक है, संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? 18, याद रखेंगे 18। चलिए नेक्स्ट, जैव विविधता किसमें शामिल है? जमीनीय, ठीक, ये भी हो जाएगा। जलीय, बिल्कुल। पारिस्थितिक तंत्र, बिल्कुल। इनमें से सभी जैव विविधता जो है इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? भूमंडल पे सबसे ज्यादा जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ देखने को मिलता है? पूर्वी हिमालय में, भारत का पश्चिमी घाट में, अमेजन के वर्षावन में, पश्चिमी हिमालय में। क्या हो जाएगा जी? अमेजन का वर्षावन में। ठीक है, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ देखने को मिलेंगे? अमेजन के वर्षावन में। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग, ठीक है, अमेजन बहुत जो है विशाल जंगल है, जिसके वजह से हम लोग उसको, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा काफी मिलती है, इसलिए पृथ्वी को फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहता है? पृथ्वी का फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है? अल्फा बीटा गामा तीनों होते हैं। अल्फा बीटा और गामा तीनों होते हैं। अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, कहीं अल्फा बीटा और गामा तीनों होते हैं तो इनमें से सभी। अल्फा बीटा गामा तीनों होते हैं तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन से विदेशी स्पीसीज नहीं है? कौन से विदेशी स्पीसीज नहीं है? ठीक, प्लेटिना कैमरा ये विदेशी है, बिल्कुल, ठीक है, विदेशी प्रजाति है। फिर आइकॉर्निया क्रेसीपस ये भी विदेशी है। पार्थनियम हिस्टेरोफोरस ये भी विदेशी है। मैंगीफेरा इंडिका ये विदेशी नहीं है। मैंगीफेरा इंडिका ये विदेशी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उभयचारियों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? उभयचारियों की संख्या सबसे ज्यादा उभयचर कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। सबसे ज्यादा उभयचर कहाँ पाए जाते हैं जी? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, याद रखेंगे पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट, आम को लगभग कितनी स्पीसीज भारतवर्ष में मिलती है? यानी आम की कुल कितनी प्रजातियां भारत में देखने को मिलता है? तो अब 1000 से अधिक, ठीक है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है। जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है। जब हम भूमध्य रेखा से, ठीक है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं जी, ध्रुव पर बहुत ज्यादा ठंडा लगता है तो वहां पर जैव विविधता कम रहते हैं। लेकिन जैसे हम ध्रुव से आपको भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगते हैं तो वहां पर आपको जैव विविधता की संख्या क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है, याद रखेंगे, बढ़ने लगती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से विलुप्त हो गए हैं? डोडो तो विलुप्त हो गई है, बिल्कुल। अस्टिलस सी काउ ये भी विलुप्त है, ठीक है, और थाइलैसिन ये भी विलुप्त है। इसमें से सभी, ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा जी? सभी, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, प्रथम कब हुआ था? 1992 में। दूसरा कब हुआ था? 1997 में। और तीसरा कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1999 में, सेकंड हुआ था 1997 में, और थर्ड हुआ था 2002 में, याद रखेंगे। थर्ड कहाँ हुआ था? 2002 में। पहला हुआ था रियो डी जेनेरो में, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और तीसरा कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में।
जोहान्स वर्ग में। ओहो, चलिए जोहान्स वर्ग में, ठीक है। चलिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? चलिए विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 में। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में, विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है। तभी से 5 मार्च को लेकर, ठीक है, सॉरी 5 जून को लेकर हम लोग जो है क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा? 1992। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हॉट स्पॉट्स कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, भारतवर्ष में हॉट स्पॉट्स कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे। भारतवर्ष में हॉट स्पॉट्स कहाँ पाए जाते हैं? पूरे भारतवर्ष में हॉट स्पॉट्स कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में, याद रखेंगे, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट चलिए, जब संकट उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल के लिए रख दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य स्थान। क्या कहते हैं बाबू? उसे बाह्य स्थान कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे बाह्य स्थान कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण क्या है? ठीक है, जंतु उद्यान में भी स्व स्थान माने जाते हैं। वनस्पति उद्यान बिल्कुल, जीव सफारी पार्क, अभ्यारण्य जी, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक। किस चीज की अब लेक्चर आनी चाहिए, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव आपका बायो का खत्म ही हो जाएगा इस लेक्चर में, तो किस चीज की तैयारी अब हम लोग को करना चाहिए? आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, किस चीज की तैयारी अब हमको करनी चाहिए। कमेंट करके बताएंगे अब किस चीज की जरूरत है, ठीक। मानव अभ्यारण्य अवस्थित है। मानव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? बोलिए। असम में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में। कहाँ अवस्थित है बाबू? असम में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में। असम में कहाँ अवस्थित है? असम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? कौन सी इसमें से विलुप्त हो गया है? कौन सी विलुप्त हो चुका है बाबू? निफेटिकस भी हो चुका है, ठीक है। निफेटिकस भी हो चुका है, बिल्कुल। ये तो जो है ऐसे ही विलुप्त हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, सबकी एग्जाम जो है बहुत बढ़िया जाएगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हुलॉक गिबन कहाँ पाया जाता है? हुलॉक गिबन कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन 2022 का, ठीक है। हुलॉक गिबन कहाँ पाया जाता है? याद रखेंगे, हुलॉक गिबन जो है वो आपके काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। नेक्स्ट, एंटीलॉप सेर्विक्रौपा क्या है? ठीक, सुबोध प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, किसमें आ जाता है वो? संकटग्रस्त प्रजाति में, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजाति में किसमें आ जाते हैं? संकटग्रस्त प्रजाति में। चलिए, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां कौन सी है? रेड डाटा बुक में कौन सी प्रजातियों को रखा गया है? आपत्तिग्रस्त ये भी रखा गया है, संकटग्रस्त इसको भी रखा गया है, सुवेद प्रजातियां जी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं जी? 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं जी? 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट, चलिए, जैव विविधता ह्रास में कौन से कारण नहीं है? वास स्थल का नष्ट होना, ये कारण है। विदेशी प्रजाति द्वारा आक्रमण, ये भी कारण है। जूलॉजिकल पार्क में पशुओं का रखाव, ठीक है। जैव विविधता ह्रास के कौन से कारण नहीं है? जूलॉजिकल पार्क में पशुओं का रखाव। चलिए नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? सिंह के लिए, शेर के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है बाबू? शेर के लिए, याद रखेंगे, शेर के लिए। चलिए
विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? विश्व में पाए जाने वाली जैव विविधता की हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 34। ठीक है, 34, 34। ठीक है, कितनी है बाबू? 34 है, याद रखेंगे 34। नेक्स्ट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ है? कहाँ उपस्थित है जी? जिम कार्बेट कहाँ जी? उत्तराखंड में। कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है बाबू? उत्तराखंड में, याद रखेंगे उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा, कान्हा कहाँ स्थित है बाबू? कान्हा, कान्हा किसके लिए, सॉरी किसके लिए फेमस है? किसके लिए? बाघ के लिए। कान्हा किसके लिए बाबू? बाघ के लिए, याद रखेंगे कान्हा किसके लिए है? बाघ के लिए। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर और गुजरात में। नर्मदा नदी पर और गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। इसी को लेकर हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसके नेता थे मेघा पाटेकर। ठीक है, मेघा पाटेकर, याद होगा आपको, मालूम है? ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पैवो, पैवो क्रिस्टेस। कौन है बाबू? पैवो क्रिस्टेस, याद रखेंगे पैवो क्रिस्टेस। चलिए, वन्य जीव सुरक्षित है, वन्य जीव सुरक्षित है स्वस्थल, अपने भी स्थल पर और बाह्य स्थल पर भी, दोनों, इनमें से दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 5। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? कितने हैं जी? 5 हैं, याद रखेंगे 5। चलिए 5। नेक्स्ट, सुंदरबन राष्ट्रीय वन, सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। पीछे आपका जिक्र कर दिया है। घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। कहाँ है जी? राजस्थान में। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा, दुधवा, ठीक है, दुधवा। ठीक, दूध कौन बेचते हैं? लखन व्यक्ति, लखन, लखन जो है दूध बेचते हैं। कौन बेचता है? लखन, लखीमपुर में, लखीमपुर में। चलिए, निम्नलिखित किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? अत्यधिक है, किसकी है? किसकी बाबू? सबसे ज्यादा जो है किसकी प्रजाति भारत में पाई जाती है इसमें से? तो आम की, 1000 से अधिक आम की। किसकी पाई जाती है? आम की। सबसे अधिक इसमें से आम की पाई जाती है, जो 1000 से अधिक पाई जाती है। ठीक है, 1000 से अधिक पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और आम से भी ज्यादा किसकी पाई जाती है? चावल की। आम से भी ज्यादा किसकी पाई जाती है? चावल से। अगर ऑप्शन में यहाँ चावल रहता तो हम टिक कर सकते थे, ऑप्शन में चावल रहता तो चावल को टिक कर सकते थे। भारतवर्ष का सबसे सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कार्बेट, याद रखेंगे कार्बेट। ठीक, कार्बेट था। कौन सा जी? कार्बेट। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कार्बेट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसकी? सुरक्षा प्रदान की जाती है बाबू? फ्लोरा की, बिल्कुल। फाउना की, बिल्कुल। पारिस्थितिक तंत्र की, जी नहीं। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलेंगे। चलिए बोलिए, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा, गेंडा किस में है बाबू? असम में। इसमें है असम। ठीक है, असम में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रीय विविधता को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा विविधता। क्या कहेंगे? अल्फा विविधता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? कौन सा प्रभावित होता है बाबू? SO2 से कौन सा प्रभावित होता है? बोलिए, निम्नलिखित में से कौन से SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? हरित लवक। कौन आता है बाबू? हरित लवक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक कौन है? फ्रियोन। कौन सा जी? फ्रियोन। सबसे हानिकारक कौन है? फ्रियोन है। नेक्स्ट, अम्लीय अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक क्या है? अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण क्या है? NO2 और SO2, NO2 और SO2। वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है, वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है किसके लिए? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सूचक के रूप में, जी नहीं। वातावरण के शुद्ध करने में, ये भी नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में, ये बिल्कुल। सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। नेक्स्ट, वाहित मलजल के शुद्धिकरण के क्रियाशील होते हैं। वाहित मलजल में शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील कौन होते हैं? जीवाणु। कौन होते हैं जी? जीवाणु। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
चलिए, निम्नलिखित गैसों का समानांतर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू, किसको? तो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, CH4 होते हैं, NO2 होता है, CO2 होता है। बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। कौन कौन से होते हैं याद रखेंगे? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फिर आपका होता है CH4, NO2 और क्या होता है? CO2। चलिए, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है? किस प्रकार का है? द्वितीयक प्रदूषक। कौन सा प्रदूषक है जी? द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है, याद रखेंगे। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है। चलिए, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में मुख्यतः किस गैस से खतरा है? SO2 से, ठीक है। किस गैस से खतरा है बाबू? SO2 से, याद रखेंगे किससे खतरा है? SO2 से। चलिए, इनमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले कोशीय स्तर में बढ़ती है? तो जैव आवर्धन से। किससे हो जाएगा जी? जैव आवर्धन से। चलिए, नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के लिए साफ हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखेंगे। चलिए, गंगा जल में शव को प्रवाहित करने में क्या होता है? घुलित ऑक्सीजन में कमी, बिल्कुल ये भी सही है। बीओडी में वृद्धि, बिल्कुल सही। जीवाणुओं में वृद्धि, बिल्कुल सही। इनमें से सभी ये सभी घटनाएं होती है। अधिक समय तक तथा बार बार विकिरणों के प्रभाव से क्या होता है? रक्त कैंसर, क्या होता है? ब्लड कैंसर होते हैं, ठीक है, ब्लड कैंसर। अधिक समय तक और बार बार विकिरणों के प्रभाव से क्या होता है? ब्लड कैंसर होते हैं। चलिए, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? 25 से 30 डेसिबल, 25 से 30 डेसिबल, ठीक। चलिए, इनमें कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? ज्वालामुखी से निकली गैस, ये भी है। परागकण, ये भी है। धूलकण, ये भी है। इनमें से सभी। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? कौन सा है वो? जलकुंभी। कौन सा हो जाएगा जी? जलकुंभी हो जाएंगे, जलकुंभी। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? ठीक, किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? हाइड्रिला में। किसमें रहता है जी? हाइड्रिला में, याद रखेंगे, हाइड्रिला में रहता है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा कौन उपस्थित रहता है? कौन सा रहता है वो? O3। कौन से रहते हैं? O3 रहते हैं, याद रखेंगे, O3। निम्नलिखित में से कौन से जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? DDT, बिल्कुल ये भी। पारा, ये भी। इनमें से दोनों हो जाएंगे, A और B दोनों। रेडियोधर्मी पक्ष के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है? क्या हो जाता है जी? जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन हो जाते हैं। चलिए, अम्लीय वर्षा का pH नीचे रहता है किससे? 5.6 से नीचे, 5.6 से नीचे। निम्नलिखित में से कौन से वनोन्मूलन का प्रभाव है? ठीक, सांद्रण में वृद्धि, बिल्कुल। रेगिस्तानीकरण भी होता है, वैश्विक तापीकरण, तो इनमें से सभी का हो जाएंगे ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किसके सुरक्षा के शुरू किया गया था? वन की सुरक्षा के लिए। पेड़ पौधे को काटे जा रहे थे, ठीक है, तो सुंदर और बहुगुणा ने, ठीक, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किया था। चलिए, जल में ई कोलाई को अधिकता किसकी सूचक है? ठीक, वाहित मल जल प्रदूषण, ठीक है, वाहित मल जल प्रदूषण। प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता बाबू? क्या नहीं पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नहीं पाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? कौन सा होता है जी? कौन सा? वही सबसे विषैला पदार्थ क्या होता है? पीबी। क्या होते हैं बाबू? पीबी होते हैं, ठीक है। अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? पीबी। चलिए, मिनी माटा रोग किसके किसके विषैलापन के कारण होता है? मिनी माटा रोग किसके विषैलापन के कारण होते हैं? मिथाइल मरकरी। क्या होता है? मिथाइल मरकरी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट,
इनमें इनमें कौन सी इनमें से कौन सी, ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक, ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तो हो ही जाएगा, मीथेन भी था, ठीक है, NO2, ठीक, मीथेन थे, CH4 थे, CFC था, पीछे पड़ा है आपको, तो इस पे आपका हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को, याद रखेंगे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? हिम अंधता, यूवी, अल्ट्रा बीटा किरणों का अवशोषण, अल्ट्रा बीटा, ठीक है, अल्ट्रा परावैंगनी और बीटा किरणों का अवशोषण। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? डॉप्सन इकाई से। किससे बाबू? डॉप्सन इकाई से। चलिए, पास्चुरेशन में गर्म करते हैं केवल दूध को, केवल दूध को पास्चुरेशन की में गर्म किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रदूषण, प्रदूषण की वृद्धि का कारण क्या है? प्रदूषण की वृद्धि का कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। कौन सा कारण है? जनसंख्या विस्फोट। SO2, SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है, SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है, SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन सा होता है जी? माइट्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, विश्व की जलवायु को खतरा है, किससे खतरा है बाबू? CO2 की मात्रा बढ़ जाने से, CO2 की मात्रा बढ़ जाने से ही हम लोग को जलवायु की खतरा है। पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा कानून कब बनाया गया था? 1986 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1986 ईस्वी में, याद रखेंगे, 1986 ईस्वी में, पत्ती 1986 ईस्वी में। कौन सा क्वेश्चन पे थे जी हम? कौन से क्वेश्चन पे थे? अच्छा, कहीं पर्यावरण सुरक्षा कब बनाया गया? 1986 में। नेक्स्ट, ओजोन स्तर किस में पाया जाता है? ओजोन स्तर किस में पाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर पे, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन ग्रीन मफलर किस किस प्रदूषण से संबंधित है? किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन ग्रीन मफलर किससे संबंधित है बाबू? ध्वनि से, ठीक, किससे? ध्वनि से, ठीक, याद रखेंगे, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि से। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? 120 सवाल करवा दिया। चलिए, तो अगला लेक्चर शुरू किया जाए। चलिए, एक बार सभी लोग दिल का फिगर बना के भेज देंगे। एक बार सभी लोग दिल का फिगर बना के भेज देंगे, और किस चीज़ की अब तैयारी करनी चाहिए ये बताएंगे। किस चीज़ की अब तैयारी करनी चाहिए ये बताएंगे। हाँ जी, बोलो भाई बोलो। सर, क्या ही बोले? हाँ, बोलो, कुछ भी बोलो। बोलने बोलने में किया जा रहा है मेरे भाई, बोलो तो। हम्म, जरूरी है, बोल चाल करना पड़ता है। सर एक शायरी हो जाए, सर एक शायरी हो जाए। हाँ, सर एक शायरी हो जाए। शायरी सुन जाते हैं आप? पढ़ाई तो करते नहीं। हाँ, शायरी सुन जाते हैं। सर शायरी आप बहुत बहुत दिन हो गए बोले। अच्छा,
मेरे को तो मालूम नहीं है। शुरू किया जाए ना बाबू? ठीक है, शुरू करते हैं।